राधे राधे एवरीवन, जय करवा चौथ माता। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने सोचा कोई वीडियो ही बना दूं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि करवा चौथ का व्रत हमें कैसे करना है, पहली बार व्रत हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या किस तरीके से हमें पहली बार व्रत करना है, व्रत में सरगी कैसे हमें लेनी है, बायना कैसे निकालना है, व्रत में नई चीज़ें खरीदनी कंपलसरी होती हैं, छनली साड़ी नई ली जाती हैं क्या, ऐसी कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें जो हमें हर बार नई लेनी होती हैं, और बायने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे, वो सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए। तो अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो इस बार आप निश्चिंत होकर के करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो निर्जल व्रत किया जाता है। जो निर्जल व्रत करते हैं उन्हें सरगी लेनी होती है, यानी कि सुबह 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले वो सरगी लेते हैं। सरगी हमें कैसे लेनी है, तो देखिए, सरगी में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लें, नींबू पानी पी सकते हैं। सरगी में हमें अन्न नहीं खाना होता। आप कोई भी मेवा मिठाई खा सकते हैं। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो चाय भी पी सकते हैं। खूब ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि निर्जल व्रत है। रात 8-9 बजे तक हम जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, नींबू पानी पिए। ग्लूकॉन डी हमें नहीं पीना है, क्योंकि उसके अंदर नमक वगैरह होता है। मीठा ही हमें बिना अन्न का कुछ भी खा सकते हैं। तो ऐसे हम सरगी ले लेंगे। दूसरे प्रकार का जो व्रत होता है, उस व्रत में दोपहर को कथा सुनने के बाद में चाय पानी पी लेते हैं एक बार। उसी समय आप एक बारी चाय पानी जो पीना है वो पी सकते हैं। फिर उसके बाद में शाम को चंद्र पूजन के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। तो ये दो प्रकार होते हैं जिन जैसे आप व्रत कर सकते हैं। और पहली बार तो आप उठा ही लेंगे। देखिए, जब आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहली बार आप बहुत ज़्यादा कठिन संकल्प ना लें, क्योंकि जैसे हम पहला व्रत करते हैं ना, वैसे आने वाले सभी व्रत हमें वैसे ही करने होते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जब आप पहली बार व्रत करें तो आप निर्जल व्रत का संकल्प ना लें। पहली बार जब आप व्रत करें तो आप अपने अनुसार, यानी कि दिन में आप एक बार कथा सुनने के बाद में दूध, चाय, पानी आदि पी लें। क्योंकि देखिए, आगे आपकी संतानें भी होंगी, और कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि हम प्रेग्नेंट होते हैं, या लेडीज़ के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ ही जाती हैं। उसके कारण अगर आपने निर्जल का संकल्प लिया है तो हमें निर्जल ही रखना होता है। तो पहली बार आप ऐसे रख लें, अगली बार से चाहे आप निर्जल रख लें। क्योंकि अगर कोई समय ऐसा पड़ा तो आप उस व्रत को थोड़ा सा जूस, दूध, फल, चाय आदि ले करके एक समय बीच में व्रत अपना संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये हो गया व्रत हमें कैसे करना है। और सरगी मैंने बताई दी। जो लोग दिन में दूध, चाय, फल आदि ले लेते हैं एक बारी, वो उनको सरगी करना कंपलसरी नहीं होता है। सरगी कौन देगा? सरगी देखिए ससुराल पक्ष से दी जाती है। सासू माँ, बड़ी जेठानी, ननद आदि कोई भी दे सकते हैं सरगी। सरगी में कुछ वस्त्र आदि होते हैं, कपड़े होते हैं, और खाने पीने का सामान होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स आदि। और अगर कोई भी नहीं है देने वाला तो आपके हस्बैंड भी आपको सरगी दे सकते हैं। अब व्रत में क्या नई चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है? जी बिल्कुल भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप नई साड़ी ही खरीदें। आप अपनी शादी का जोड़ा पहन करके भी ये पूजा कर सकते हैं। उस पे बस गंगा जल के छींटे दे लीजिएगा। आप चाहें तो धुल भी सकते हैं, ड्राई क्लीन करा सकते हैं। और नई लाना चाहते हैं तो नई भी ला सकते हैं। छलनी जो होती है वो अगर आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है तो दोबारा हर साल नई नहीं लेनी होती है हमें। पुरानी छलनी को ही हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। देखिए, जो भी चीज़ हम पूजा में यूज़ करते हैं ना, वो जितनी ज़्यादा पुरानी होती है ना, जैसे कि पूजा की घंटी है, दीपक है, या लोटा है, या हमारी करवा चौथ की छलनी ही है, वो उतना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हर साल छलनी आप बिल्कुल भी ना बदलें। अगर ख़राब हो गई है, टूट गई है, तो तब आप नई छलनी ला सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नई खरीदनी ही चाहिए? तो देखिए, श्रृंगार की कुछ सामग्री जो बहुत ज़रूरी मानी जाती है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर, ये चीज़ें आप ज़रूर खरीद लें। इसी के साथ में आप चाहें तो बिछिया भी खरीद सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें ज़रूर खरीद लेनी चाहिए। करवा चौथ वाले दिन चूड़ियाँ नई ही हमें पहननी चाहिए। अब जान लेते हैं कि बायना कैसे निकालें। देखिए, बायना जो होता है वो ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है। कुछ प्रश्न करते हैं कि क्या अपनी मम्मी को दे सकते हैं, मायके में दे सकते हैं कि नहीं, भाभी को दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं।
ससुराल पक्ष में ही बायना दिया जाता है। तो सबसे पहले तो अपनी सासू माँ को दे दें। सासू माँ नहीं है तो जेठानी ननद को आप दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आसपास मंदिर हो वहाँ पर सुहागिन पंडितानी हो उसको दे दें, नहीं तो कोई भी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला हो उसको आप दे सकते हैं। अब देखिए एक प्रश्न आ रहा था कि सासू माँ सुहागिन नहीं है तो क्या हम सासू माँ को बायना दें? बायना देखिए, आप सुहाग की सामग्री सासू माँ को नहीं दें, उनको साड़ी और कुछ दक्षिणा, फल, भोजन जो भी आप देना चाहें ना वो मिनस करके सासू माँ को ज़रूर दें। क्योंकि सासू माँ के बेटे के लिए ही आप व्रत कर रही हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल भी ना छेकें कि इस वजह से कि वो विधवा हैं, उनके हस्बैंड नहीं हैं। आप उन्हें दें। जो श्रृंगार की सामग्री आप पूजें वो आप किसी अन्य सुहागिन महिला को दे दें, लेकिन अपनी सासू माँ के लिए आप बायना ज़रूर पूजें। अगर सासू माँ दूर रहती हैं या जिसे भी आप बायना देते हैं वो आपसे बहुत दूर है, आप नहीं पहुंचा सकते हैं इन चीज़ों को, तब ऐसा क्या करें? तो ऐसे में आप कुछ पैसे पूज सकते हैं। साड़ी और कपड़े जो होते हैं वो तो ख़राब नहीं होते, ड्राई फ्रूट पूज सकते हैं। तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, जो भी चीज़ ऐसी हो जो चल सके जब तक आप बायना पहुंचाएं, तो ऐसी चीज़ों को भी आप पूज के रख सकते हैं। जब आप उन्हें मिलें तो ये सारी चीज़ें आप दे दीजिएगा। और इसी के साथ में देखिए, क्या नया कैलेंडर हमें हर साल लाना होता है? देखिए कैलेंडर जो होता है वो 2-3 रुपए का आ जाता है, 4-5 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा। और वो अक्सर क्या होता है कि खंडित जैसा हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो हार्ड नहीं होता है। तो आप कैलेंडर को दीवार पे लगाते हैं तो उसके बाद में जब हम निकालते हैं तब भी खंडित हो जाता है, तो कैलेंडर हर साल नया ही लिया जाता है। लेकिन अगर आपकी जड़ी हुई तस्वीर है जो शीशे में जड़ी हुई रहती है या फिर लेमिनेटेड कोई भी तस्वीर है, तो उसे आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं गंगा जल का छींटा दे करके। और मिट्टी का करवा हमें हर बार ही नया लेना होता है। अगर आपका धातु का करवा है तो करवे को आप बार बार धुल के रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप दिन में जूस, दूध, फल आदि एक बार ले लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप पहला व्रत शुरू करें तब आप पहला व्रत निर्जल ना करके बीच में दूध, फल, जूस आदि लेते हुए, ड्राई फ्रूट खाते हुए थोड़ा थोड़ा नेक कर लें हर चीज़ का, और अगले बारी से चाहे आप निर्जल व्रत कर लें। बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप इस तरीके से बीच में ज़रूर खाते पीते रहें। पीरियड से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अगर आपको देखिए पीरियड हो रहा है तो आप साक्षात पूजा नहीं कर सकते हैं, यानी कि भाव रूप में ही आप पूजा कर सकते हैं। आप तैयार होइएगा, पूरे 16 श्रृंगार करके कथा सुनिएगा। कथा आप सुन सकते हैं, भाव रूप में पूजा भी कर लीजिएगा। आपकी जगह पे तिलक करना, चीज़ों को मिनसना, सारी चौकी वगैरह लगाना, आपके घर में देवरानी जेठानी हो वो लगा देंगे, और कोई भी नहीं है तो आप अपने पति से ये कार्य कराइएगा। ठीक है। तो उसके बाद में पीरियड में एक प्रश्न और आता है, हमारा 3rd डे है, 4th डे है। तो देखिए ये अपना अपना बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि किसी कोई कोई तो 5-5 दिन, 8-8 दिन किसी को पीरियड चलते हैं, किसी का 3 दिन में ही एकदम शुद्धिकरण हो जाता है। तो आपकी बॉडी के अनुसार अगर आप 3 दिन में शुद्ध हो गए तो सिर धुल करके आप अपना निश्चिंत होकर के पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर पीरियड हो रहा है तो आप अपने हस्बैंड की, अपने घर परिवार में सबकी हेल्प लेकर के आप अपना पूजन संपूर्ण कर लें। तो इस तरीके से हमें करवा चौथ का व्रत पूजन करना है। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ करवा चौथ के कारण, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो इस बार यानी कि वर्ष 2025 में 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। माता करवा चौथ की कृपा से आप सभी का सुहाग अमर रहे, माता करवा चौथ की कृपा सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ मैया की जय आप अवश्य लिखना। जय करवा चौथ मैया।